है व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो पर क्यों आए हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में मतलब शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, अगर करें भी तो कौन से मार्केट में शुरुआत करें। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं बट कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं लिया, वहाँ पर लॉस करके अब फॉरेक्स मार्केट में स्विच करने की सोच रहे हो। तो हम एज अ बिगिनर शुरुआत से बात करते हैं कि जो नए लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो तो यहाँ पे दो टाइप के मार्केट होते हैं। जो पहला जो होता है वो इंडियन मार्केट होता है, और जो दूसरा होता है वो फॉरेक्स मार्केट होता है। सो अब इन दोनों में से डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडियन मार्केट होता है उसमें दो टाइप्स आते हैं, जो एनएससी और बीएससी है। उनके अंदर कुछ कंपनी के स्टॉक्स आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप उसमें एडवांस में हम आगे भी इस पर बात करेंगे हमारी अगली वीडियोस में। तो मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। जो बीएससी आता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। और दूसरा जो मार्केट होता है वो हमारा फॉरेक्स मार्केट होता है, जो बेसिकली डॉलर्स पर डिपेंड होता है। जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एक डॉलर होता है उस डॉलर को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि अब देख लीजिए यूएसडी आईएनआर, मतलब इसका मतलब होता है कि इंडियन रुपीज़ और यूएसडी के बीच में जो कंपैरिजन होगा, जो अभी देखिए जो 73 रुपये से 80 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है ऊपर नीचे, उसमें आपको ट्रेड करना होता है। बस फॉरेक्स मार्केट इसी पर है। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में प्रॉफिट और लॉसेस के चांसेस क्या है। अगर देखा जाए तो फॉरेक्स मार्केट में लॉसेस के चांसेस भी उतने ही है जितने इंडियन मार्केट में, बट इंडियन मार्केट के मुकाबले फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट के रेशो ज़्यादा है। अब आप ये कहेंगे कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, तो मैं आपको देखिए अपना एक चार्ट दिखा देता हूँ। अभी मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मैं मेटा ट्रेड 4 में करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो $3 ही दिखा रहा है यहाँ पे अभी। बट फिर भी मेरी जो इक्विटी है वो 39 है, सॉरी। पर मेरे जो टोटल अभी मार्केट में ट्रेड्स चल रहे हैं वो 33.95 डॉलर लॉस में चल रहे हैं, बट अगेंस्ट मेरा बैलेंस जो है वो $3 है। फिर भी मेरा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, ना कि वॉश आउट हुआ। अगर वो इंडियन में कोई मार्केट होता और अगर आपका बैलेंस समझ लीजिए 3,000 रुपये होता, और 3,000 के ऊपर आप 3,000 का मतलब 80%, अगर आप 2,500 रुपये भी लॉस में चले जाते तो आपके जो नीचे यहाँ पे ट्रेड चल रहे हैं ना ये वाले सारे, अगर ये इंडियन के ट्रेड होते तो सारे वो ब्रोकर आपका क्लोज कर देता। तो फॉरेक्स का एक ही फ़ायदा है कि जब तक आपकी इक्विटी जो है, जो आपके ब्रोकर के थ्रू आपको इक्विटी मिली है, वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो जाती, तब तक आपका कोई भी ट्रेड है वो ब्रोकर की तरफ से क्लोज नहीं होता। अब देखिए मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। यहाँ पे जो 39 इक्विटी दिखा रहा है, मैं मानता हूँ ये सारे ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं। यहाँ पे $33 लॉस में है। चलिए ठीक है, समझ लीजिए $50 लॉस में चला गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट मार्केट का जो सिनेरियो है, अगर वो आप देखोगे ठीक से तो वो ऐसे ऊपर जा रहा है। मैंने यहाँ पे सेल में ऑर्डर लगाए ये दोनों। ये मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे कंटिन्यूसली, इसलिए मेरे जो ट्रेड है जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी ये लॉस में जा रहे हैं। तो देखिए आज ये ऊपर जा रहा है, बट कभी ना कभी ये नीचे भी आएगा ना। तो जब ये नीचे आएगा तब ये सारे ट्रेड माइनस में जो है अभी वो प्रॉफिट में चले जाएंगे, और ये जैसे ही प्रॉफिट में चले जाते हैं मैं अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लूँगा। अब ये $50 भी, जैसे मैंने कहा, ये अगर $50 भी माइनस में चला जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इक्विटी अगर यहाँ पे $5 भी बचती है, फिर भी मेरे सारे ट्रेड कंटिन्यू ही रहेंगे, ये कभी क्लोज ही नहीं होंगे जब तक मैं उन्हें क्लोज नहीं करता। तो ये पहला हमें बेनिफिट होता है फॉरेक्स मार्केट का। दूसरा बेनिफिट है, इसमें मिनिमम डिपॉजिट है $100 का। जी हाँ, $100 ये मिनिमम डिपॉजिट है। इससे कम में भी हो सकता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका बैलेंस ही अगर $100 के ऊपर होगा, जो मिनिमम 7,500 के नीचे होगा, तो आप उसमें ट्रेड क्या लगाएंगे। और इसमें फॉरेक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, लॉट साइज आता है, आपको मार्जिन लेवल आता है, इक्विटी आता है, इसको भी मेंटेन रखना पड़ता है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। वो हम एडवांस में देखेंगे। आज हम पहली वीडियो में बस इतना ही देखेंगे कि कौन सा मार्केट अच्छा है एज अ बिगिनर। तो आई विल सजेस्ट कि आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करिए एज अ बिगिनर, क्योंकि अगर देखा जाए तो $100 में आप स्टार्टअप कर सकते हैं, जो मिनिमम 7.5 के होता है इंडियन रुपीज़ में।
तो इतना तो कोई भी मतलब कर सकता है जो बिगिनर है, स्टार्ट करना चाहते हैं। 7.5 के इट्स नॉट मतलब ज़्यादा भी मनी नहीं है, मानता हूँ ज़्यादा है थोड़ा, बट इट्स ओके। इंडियन मार्केट के मुकाबले ये मनी कुछ भी नहीं है, ये कम ही लगता है। और दूसरी बात आपको है कि अगर आप, मैं जहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ फॉरेक्स मार्केट में, आप मेरे थ्रू अगर ब्रोकरेज को ज्वाइन करेंगे या फिर आप पर्सनली भी कर लो, तो आपको अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो आपको उनकी तरफ से क्रेडिट लिमिट, ये जो दिख रहा है आपको क्रेडिट, यहाँ पे मुझे 70 मिला था 100 पर, आपको मैं अपने तरफ से $70 देने की ट्राई करूँगा, या फिर आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो $170 बन जाएगा। तो $170 पर आप चाहे तो 0.02 का लॉट भी ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए इसमें लॉसेस की हम बात करते हैं। इसमें लॉसेस का सिनेरियो क्या होता है, अगर आप $1 लॉस कर रहे हो तो आपका उस पर टारगेट रहता है, क्योंकि $100 के, हम यहाँ पे $100 वाले अकाउंट की बात करें जो एक छोटा माइक्रो अकाउंट होता है, उसमें अगर आप $1 लॉस कर रहे हो तो आप उस पर $4 का प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। अगर आप $1 मार्केट को दे सकते हो तो उसके बदले आपको $4 लेने हैं। अब $4 को देखा जाए तो मिनिमम देखिए ₹75 से भी देखा जाए $4 के, तो यहाँ पे ₹300 बन जाते हैं आपके, जो एक बहुत ही अच्छा इनकम है। अगर आप 7,000 से 7,500 से शुरुआत कर रहे हो और दिन के आपको ₹300 मिल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। एज अ मतलब कोई भी मार्केट में इतना रिटर्न एक दिन में नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो हम एक महीने का निकाल लेते हैं, 21 दिन का, 20 दिन का ही निकाल लेते हैं इंटू 300, तो यहाँ पे देखिए आपको ₹6,000 ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का अप्रॉक्स हो गया, मे बी देखा जाए तो 80% के प्लस हो गया अप्रॉक्स है। तो और इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, आपको मार्केट की बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, पर इंडियन मार्केट्स में मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क ज़्यादा है। अब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर इंडियन मार्केट हम कंपेयर करेंगे फॉरेक्स मार्केट से। फॉरेक्स की मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी आपको। देखिए इंडियन मार्केट में आपने एक स्टॉक है उसको बाय किया, ठीक है, बाय किया, बाय का आपको ब्रोकरेज लगा 20 रुपये, 20 रुपये इंडियन मार्केट में लग गया। फिर इस जो बाय किया था आपको उसको आपने सेल किया, जब प्रॉफिट में आया तब सेल किया, उस पर आपको ब्रोकरेज लगा 20 रुपये, 20 रुपये लगा, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो ब्रोकरेज आपको लगा था पहले, ये वाला 20 और ये वाला 20, ऐसे एक ऑर्डर के पीछे आपको ₹40 ब्रोकरेज देना पड़ा। ₹40 ब्रोकरेज, अगर मैं बोलता हूँ आपने एक छोटे अकाउंट से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे $100 का ही ले लीजिए, जैसे फॉरेक्स में था आपने 7,500 से स्टार्ट किया था। अब देखिए कोई भी लॉट, कोई भी एक स्टॉक है ₹1,000 का है, उसको आपको मिलेगा 20% का लीवरेज मिलेगा इंडियन में। अब यहाँ पे आपको 20% का अगर लीवरेज भी मिलता है तो भी आप कितने स्टॉक बाय कर पाओगे। चलिए ठीक है, मैं वो कहता हूँ कि आपने यहाँ पे 100 स्टॉक्स बाय कर लिए, क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लिया आपने, ठीक है। तो इस 100 की क्वांटिटी पर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 या फिर ₹200। मैं मानता हूँ ₹200 यहाँ पे मिले, उसमें से आपका जो ब्रोकरेज था ₹40 कट हो गया, ₹160 आपके अकाउंट में आए, ऊपर से फिर आपके अकाउंट को चार्ज करेगा जो कि उसको कहा जाता है डीपी चार्जेस, फिर आते एएमसी चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस, अकाउंट पेंशन चार्जेस देने पड़ते, डीपी चार्जेस देने पड़ते, और भी बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। अगर आपका ब्रोकर अच्छा नहीं है तो हिडन चार्जेस लगाएगा। हाँ ये बात ध्यान रखिए, हिडन चार्जेस में बहुत सारे लोगों के पैसे चले जाते हैं, उन किसी का भी इस पर ध्यान नहीं होता है। फॉरेक्स में ऐसे कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक कोई ट्रेड लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूरो जीबीपी ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लॉट लगाया 0.01 का, ये जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ मेरा ऑर्डर $0.30 माइनस में होता है। जी हाँ, $0.30 माइनस में होता है। फिर ये प्रॉफिट में जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करता जाता है, फिर ये माइनस का जो है 0.30 था यहाँ पे, फिर वो 25 हो जाएगा, 25 से वो 20 हो जाएगा, फिर ये प्लस में चला जाएगा, फिर प्लस में जाएगा $0.10, फिर ऐसे करते 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 $1 बन जाएगा, यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 बनेगा, और आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मतलब कहने की बात ये है कि आपका जो मेन बैलेंस है यहाँ पे, या फिर आपकी जो इक्विटी है, इसमें से कोई भी ब्रोकरेज कट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कोई भी ब्रोकरेज कट नहीं होगा। जो आप ऑर्डर लगाते हो इसके पीछे ही जो ऑर्डर में आप प्रॉफिट कमाते हो उस प्रॉफिट पर ये ब्रोकरेज ले लेगा। इसमें कोई डीपी चार्जेस नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, इसमें डीपी चार्जेस नहीं है, कोई एएमसी नहीं है, नो एएमसी नो डीपी, इसलिए मतलब बहुत ही
प्रॉफिटेबल है और पैसे कहीं पे भी वेस्ट नहीं होते। विड्रॉल प्रोसेस भी अच्छा है। कन्वर्जन रेट अगर आप $1 में बोलता हो 73 रुपीज़ से इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, और जब आप विड्रॉल ले रहे हो 4-5 दिन बाद, डॉलर का रेट है 76 रुपीज़, सॉरी 76, तो आपको $1 के पीछे ₹3 ज़्यादा मिलेंगे। $100 के मिल गए ₹300। तो ये मतलब छोटी छोटी बातें होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छी होती है। आई होप कि आप फॉरेक्स और इंडियन में समझ पा रहे हो। अगर आपको इंडियन में बहुत ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। मैं इंडियन में कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमारा मेन मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। क्योंकि मैं देखिए दोनों तरफ से भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये रहे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा फॉरेक्स का है और ये मेरा इंडियन मार्केट का है। तो इंडियन मार्केट में ठीक है प्रॉफिट मिल रहा है बट इतना अच्छा नहीं है, बट उतने ही इन्वेस्टमेंट पर जो इंडियन में की थी अगर मैं फॉरेक्स में करता हूँ तो रिटर्न्स जो है बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स है मंथली के। सो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये सब सीखना है कि ये मार्केट कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होता है, हमें सेल कब करना है, हमें बाय कब करना है, अब तो मैं आप मुझे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पर अब आगे से बहुत सारी वीडियोस लाते रहूँगा। एक इस फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको एडवांस टू बिगिनर मतलब सब कुछ सिखाऊंगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, मार्केट में न्यूज़ को कैसे फॉलो करना है, ये चार्ट को कैसे फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 डेज एंड 200 डेज की मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। सो यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है। यहाँ से स्टॉक जो है कंटिन्यूसली ऊपर एंड ऊपर एंड ऊपर ही जा रहा है। सो इस ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, अब यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक भी कोई ट्रेड लगाते तो इसके बीच में मिनिमम मैं कह रहा हूँ आपको 0.01 लॉट के आपको $20 प्लस 1-2 दिन में प्रॉफिट हो जाता, जो 140 रुपीज़ हो गए। तो 7,500 की इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको 2 दिन में 1,400 रुपये मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आपके लॉसेस कितने हैं। और मैंने बताया था आपको स्टार्ट में ही कि आपको जो है आपका लॉस रेशियो जो रखना है $1 का ही रखना है, ठीक है। $1 का रेशो अगर आप $1 लॉस करते हो और $20 उसके बदले कमाते हो तो फिर आप देख सकते हो कि आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। सो आई होप कि आपको मार्केट समझ में आ रहा है। मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है वीडियोस कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में बहुत से लोग हैं जो फॉरेक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें फॉरेक्स का कोई नॉलेज नहीं है। सो उनके लिए ये वीडियो थी। एज अ मतलब ट्रेडर मैं बता रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि और एक बात आ गई कि इंडियन जो मार्केट है, इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर और नीचे करते रहते हैं। जैसे आपको स्कैम 1995 आपने अगर मूवी देखी हो तो वेल एंड गुड, उसमें जो एक कैरेक्टर बताया गया है हर्षद मेहता नाम से, वो एक बुल बताया गया है जो मार्केट को ऐसे अप लेते जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा होता है। वैसे उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे ट्रेडर थे जो माइनस सेल कर रहे थे उनको मतलब हमेशा लॉस ही होता था, कभी वो फायदे में जाते ही नहीं थे। ये है इंडियन मार्केट की। बट फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसको पूरा वर्ल्ड मिलकर हैंडल करता है। तो इसमें कभी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर ले जा रहा है फिर कोई मार्केट को अपने हिसाब से नीचे जा रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता। फॉरेक्स मार्केट दो ही बातों पर चलता है। एक तो होते हैं मार्केट में आने वाले न्यूज़, किसी कंट्री में कुछ बड़ा हो गया वो न्यूज़ मार्केट पर अभी देखिए GBP USD बता रहा हूँ यहाँ पे, जापानीज येन और USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अभी देखिए GBP जर्मन ग्रेट ब्रिटिश, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटिश GBP का मतलब है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। GBP मतलब ब्रिटेन में कुछ हो गया और ब्रिटेन में कुछ बुरा हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर वहाँ पे इलेक्शंस में उनके जो करंट सरकार थी वो गिर गई, कोई बड़ी कंपनी में आग लग गई, डॉलर गिर गया या फिर उनकी करेंसी गिर गई, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, उसकी वजह से उसकी वजह से बैड न्यूज़ आ गई। ये चार्ट है अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, मतलब जल्दी नहीं जाएगा, 1-2 दिन में ट्रेंड चेंज कर देगा क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई। जो ट्रेडर बाय कर रहे थे वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे, नीचे चला जाएगा। वैसे ही अगर US में कुछ हो जाता है तो हम GBP को USD के मुकाबले कंपेयर कर रहे थे, अगर US में कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा हो जाता है तो ये मार्केट और तेज़ी से अप जाएगा। मतलब ऐसे न्यूज़ पर भी बहुत डिपेंड करता है और आपके थोड़े चार्ट एनालिसिस पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में ये जा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया था उसने, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप कि एक बड़े कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटा अपसाइड, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड का कैंडल बना है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी ये फॉलो करता है मार्केट बहुत अच्छे से। सो अगर आपको ये सब शुरुआत करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और
वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इस पर एडवांस में कुछ भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप आपको ये मार्केट अच्छा प्रॉफिट देगा। इंडियन मार्केट की मैं बुराई नहीं कर रहा, बट फॉरेक्स में बहुत सारे स्कोप है। फॉरेक्स में लोगों को नॉलेज नहीं है, बट एज ए नॉलेजेबल पर्सन से आप मिलते हो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।